बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को फरमाते हुए सुना कि हमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े देने का हुक्म इरशाद फरमाया। उस हुक्म की तामील के लिए मेरे पास माल था। मैंने अपने आप से कहा, अगर मैं अबू बकर सिद्दीक से कभी सबकत ले जा सकता हूँ तो आज सबकत ले जाऊँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपना निस्फ माल लेकर हाजिर खिदमत हुआ। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? मैंने अर्ज़ किया, इतना ही माल उनके लिए छोड़ आया हूँ। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो कुछ उनके पास था वो सब कुछ लेकर हाजिर खिदमत हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? उन्होंने अर्ज़ किया, मैं उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने दिल में कहा, मैं इनसे किसी शय में आगे न बढ़ सकूँगा। इस हदीस को तिरमिज़ी ने अल-जामे सही में, अबू दाऊद ने सुनन किताब ज़कात में, दारमी ने सुनन में, हाकिम ने मुस्तदरक में, बज़ार ने अल-मुस्नद में, उबैद बिन हुमैद ने अल-मुस्नद में, इब्न अबी आसिम ने अल-सुन्ना में, मक़दसी ने अल-हदीस अल-मुख्तार में, अबू नुऐम ने हिलियतुल औलिया में, मुहिब तबरी ने रियाज़ुल नज़रा में, बैक़ी ने सुनन कुबरा में और हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम अद-दक्तूर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर क़ादरी मुतज़ल्लिहु अलैहि ने अल-क़ौलुल वसीक़ फ़ी मनाक़िब सिद्दीक़ में लाया है। हदीस का नंबर है 103। रावी ज़ैद बिन असलम है। अब आइए हदीस से हासिल होने वाले चंद निकात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कि सहाबा कराम शेयरिंग करते थे। फिजिकल, स्पिरिचुअल टैलेंट जो भी अल्लाह ने दिया उन्हें, वो आपस में शेयर करते थे। बखीली वो है कि बंदा जो है अपने पास के खैर की चीज़ें को शेयर ना करे। क़यामत के दिन लोगों में हसरत होगी जिस मजलिस में अल्लाह और उसके रसूल की बात ना की गई होगी। लिहाजा जिस महफिल में बैठें तो वहाँ हिकमत के साथ आका अलैहिस्सलाम की अच्छी बातें शेयर कर दें। नीयत ये कि अल्लाह और उसके रसूल की बातें लोगों के पास पहुँचे और उनको खैर मिले। दूसरी चीज़, सहाबा कराम में आजिज़ी और ईसार का पहलू बहुत ज़्यादा नुमायाँ था। जिस घर में दो चीज़ें होंगी वहाँ जो है न परेशानी आ सकती है, न लड़ाई झगड़ा, न शैतान उन्हें वरगला सकता है। आजिज़ी जो है वो अल्लाह के ख़जानों में नहीं है, तो जब बंदा उसे लेकर जाता है तो शैतान वहाँ से हट जाता है। और ईसार अंबिया से लेकर सहाबा कराम की सुन्नत में से। तीसरी चीज़, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को सदका का हुक्म देते थे। कारकुन को उभारने के लिए, उनको एक्टिव रखने के लिए ये मैनेजर और लीडर की जिम्मेदारी में से है कि अगर आप एक्टिव नहीं रखेंगे उन्हें तो वो सो जाएंगे। कायनात आप देख लें कि हर वक्त हरकत पजीर है। ज़मीन में हवा, समुंदर में मौजें, कायनात में कहकशां, सब अपनी हरकत में है। सबक मिला ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम ए बशरियत की जद में है गिरदों। ये कायनात अभी नातमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। अभी तक मूवमेंट जारी है कायनात में। अलगरज हमें ये पता चल रहा है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तो लिहाजा बंदे को हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए। जो बंदा एक्टिव नहीं रहता वो पीछे चले जाएगा।
रेस्टिंग इज रस्टिंग। बंदे को नेकी में आगे जाना चाहिए और पिछले स्टेज से जो इंसान आगे की तरफ हो वो बेहतर की तरफ हो, आज का दिन पिछले से बेहतर हो। बंदे को नया थॉट सोचकर सुन्नत के मुताबिक आगे जाना चाहिए, दीन के काम में, पर्सनल काम में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हर वक्त एक्टिव रखते थे ताकि किसी लम्हा जो है वो उनके अंदर सुस्ती ना आ जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 वक्त नमाज का निज़ाम रखा है कि बंदा जो है हर कुछ पीरियड में अल्लाह के पास हाजिर हो और वो जो 2 नमाज के बीच में जो कोताही हुए उसे क्लीन कर दे। गंदगी को कलेक्ट करने अल्लाह ने नहीं दिया, रूहानी आलाइश को कलेक्ट करने अल्लाह ने नहीं दिया। हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि नेकी में आगे कैसे बढ़ें, नेकी को भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, वो रूहानी ताकत मिलती है। तो लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को माल खर्च करने की तरगीब दी। माल मैलान से है जो कि जमा करने को कहते हैं। सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ अगर हो, माल खर्चा करने से बढ़ता है 10 गुना से लेकर 2 लाख सवाब तक। फिर अल्लाह की ज़ात तो इन्फिनिट है, तो वो भी फिर इन्फिनिट के दर्जे में अल्लाह जितना चाहे व यर्ज़िक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, 2 लाख से ज्यादा जितना चाहे वो देता है किसी को। सहाबा कराम इफ एंड बट में नहीं रहते थे। सहाबा कराम जान लिए थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नायब हैं और हुजूर जो भी फरमाते हैं बराह रास्त वो हक है, उसमें इंसानियत के लिए फ़ायदा है, इंसानियत के लिए खैर है। तो जैसे कोई मैसेज सुनते वो लब्बैक कह के दमादम आगे बढ़ जाते। लिहाजा जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना तो अलर्ट हो गए। अलर्ट किस बारे में हो गए कि आज मुकाबला नहीं, ये रश्क है कि आज मैं अबू बकर हमेशा आगे होते हैं हर चीज़ में, मैं सदियों से देख रहा हूँ, आज मैं आगे चले जाऊँगा। तो घर गए, घर वालों से पूछा कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये माल ले जा रहा हूँ, उनसे भी मशवरा लिया, आधा घर वाले के लिए छोड़ा और आधा लेकर आ गए। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अब आप देख लें कि इसमें तालीम और तरबियत है कि हाँ प्रैक्टिकल चीज़ें सबको लेकर चलना है, घर को भी लेकर चलना है। तो अगर सारा ही लेकर आ जाते तो फिर उनको वो क्या हाथ फैलाएंगे दुनिया के सामने? नहीं। तो प्रैक्टिकलिटी ये कि आधा छोड़ा और फिर उसी वक्त जब उन्होंने आधा लेकर आ गए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु टाट पहने हुए हाजिर दरबार हुए। आका अलैहिस्सलाम ने उनसे भी पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल। इसीलिए अल्लामा ने कहा परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें भी इखलास और ईसार की वो नेमत अता करे जो असहाबे रसूल की सुन्नत में आई। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन।